Apa oi tha oleh. हेलो how much quantity इसका कितना है? या ये के पैकेट 3 6 7 8 ओनली 8 केजी 8 जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले आपने जो तस्वीर देखी जहां पर एक जवान टायर को खोलता हुआ नजर आया, ये हमारी असम राइफल के जवान की तस्वीर थी। दरअसल असम राइफल नॉर्थ ईस्ट को ड्रग फ्री करने में लगी हुई है। नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ पूरे देश को ड्रग फ्री करने के लिए असम राइफल ने एक मुहिम छेड़ रखी है। इसी के तहत असम राइफल ने मिजोरम के चम्फाई जिले में एक पिकअप वैन से 28 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की मेथाम्फेटामाइन की गोलियां बरामद की हैं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने इसे 4 दिनों में बल्कि दूसरी बड़ी ड्रग्स जब्ती बताया है। असम राइफल ने बताया है ये अभियान 18 जनवरी को पूर्वी मिजोरम के नगूर गांव में तब चलाया गया जब सैनिकों ने एक पिकअप वाहन की संदिग्ध गतिविधि देखी। तलाशी के दौरान स्पेयर टायर के अंदर छिपाई गई 9.391 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन की गोलियां जब्त की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खबर जो है दोस्तों, ये खबर भी असम राइफल से ही जुड़ी हुई है। असम राइफल अरुणाचल प्रदेश में NSCN पर शिकंजा कस रही है। अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में NSCN KYA के एक कैडर ने सरेंडर किया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आत्मसमर्पण करने वाले यानी कि सरेंडर करने वाले कैडर की पहचान अखा उर्फ ख्वांग बांगसू उम्र 38 साल के रूप में हुई, जो लोंगडिंग जिले के लोंगफोंग गांव के निवासी हैं। असम राइफल के अधिकारी ने बताया कि सोमवार यानी कि 19 जनवरी को असम राइफल को सूत्रों से विश्वसनीय सूचना मिली थी कि लोंगडिंग बाजार और उसके आसपास के इलाकों में एक सक्रिय विद्रोही मौजूद है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर असम राइफल ने एक खास ऑपरेशन चलाया। कई घंटों के अथक प्रयास के बाद इंसर्जेंट ने, जो कि NSCN KY का कैडर है, उसने हथियार त्यागने का फैसला किया और आत्मसमर्पण जो है असम राइफल के सामने किया, जिसके बाद असम राइफल ने उसे अरुणाचल पुलिस के हवाले कर दिया ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये चौंकाने वाली खबर जो है देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा से है और CRPF के जवान से
जुड़ी हुई है। पुलिस ने एक सीआरपीएफ के जवान को हिरासत में लिया है। इसके पीछे का कारण आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा बटालियन में तैनात एक जवान और उसकी पत्नी को नोएडा पुलिस ने 10 साल की बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है और निजी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर बच्ची है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची पीड़ित आरोपी जवान की पत्नी की रिश्तेदार है। उसे पश्चिम बंगाल से लाकर नोएडा स्थित सीआरपीएफ कैंपस के भीतर एक घर में रखा गया था। अधिकारियों के अनुसार बच्ची को बिना किसी आधिकारिक जानकारी के वहां रखा गया और उससे दंपति के बच्चों की देखभाल और घरेलू काम जो है वो कराए जा रहे थे। एफआईआर में बताया गया है कि 14 और 15 दिसंबर की रात बच्ची के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिससे उसे सिर, सीने और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई। हालत बिगड़ने पर बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। आरोपी जवान की पहचान कांस्टेबल तारिक अनवर के रूप में हुई, जो सीआरपीएफ की 235वीं बटालियन में तैनात है। घटना सामने आने के बाद सीआरपीएफ ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दे दिए। सीआरपीएफ के प्रवक्ता ने कहा है कि बल इस मामले में पुलिस को हर संभव सहयोग देगा और बच्ची के इलाज में भी पूरी मदद करे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह खबर भारतीय सेना के एक जवान से जुड़ी हुई है। एक जवान 20 साल बाद जिंदा हो जाता है। यकीन मानिए, भारतीय सेना का एक रिटायर्ड जवान जो 2005 में उसकी मौत हो जाती है, लेकिन वो अचानक से 2005 में जिंदा हो जाता है। और ये पूरा मामला जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आया है। बेहद हैरान करने वाला मामला है, जहां एक मृत फौजी को कागजों में जिंदा दिखाकर भूमाफियों ने करोड़ों का खेल कर दिया। जब मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 7 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सरकारी सिस्टम पर कई सवाल खड़े करता है। दरअसल 1990 में सरकार ने फौजी को जमीन दी थी मध्य प्रदेश के छतरपुर में, जहां उस फौजी की मौत 2004-05 के आसपास हो जाती है। मृत फौजी को जिंदा दिखाकर सरकारी जमीन माफियाओं ने करोड़ों में बेच डाली। जो जमीन सरकार ने फौजी को दी थी, उस फौजी को जिंदा दिखाया और फिर उस जमीन को माफियाओं ने करोड़ों में बेच दिया। जिस शख्स की मौत 20 साल पहले हो चुकी थी, वह अचानक सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा हो गया। उसी के नाम पर शासकीय जमीन की रजिस्ट्री कराकर करोड़ों रुपए का खेल कर दिया गया। 1990 में बमीठा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में शासन में फौजी राम सेवक तिवारी को शासकीय भूमि का एक पट्टा दिया गया था, लेकिन वर्ष 1996 में राम सेवक तिवारी की मौत हो गई। नियमों के मुताबिक मृत्यु के बाद ये भूमि फिर से शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज होनी थी, लेकिन वह नहीं हुई और भूमाफियों का खेल जो है शुरू हो जाता है। वर्ष 2013 में भूमाफियों ने मृत राम सेवक तिवारी को कागजों में जिंदा कर दिया। ना मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ, ना ही राजस्व रिकॉर्ड का मिलान, और शासकीय भूमि की रजिस्ट्री निजी लोगों के नाम कर दी गई। तो ये देखिए किस प्रकार से भूमाफिया और सरकारी तंत्र मिलकर काम कर रहा है और एक मरे हुए फौजी को जिंदा कर उसकी जमीन को हड़प लिया गया।